नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एक दिवसीय एग्जाम, चाहे वो यूपीटीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरओ एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के आविष्कारक या कंप्यूटर का पितामह जो कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटारिस, इनायक, टेंडी या नोवेला? तो सबसे पहला कंप्यूटर जिसका नाम था इनाइक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में की गई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से, सन 2000 से, 1955 से, 1960 से? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो कि 1960 से आई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, संगणक इसका हिंदी नाम होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो कि 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू का, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, वेदू या वोल्फ्राम अल्फा? तो इनमें से गूगल, याहू और वेदू ये तीनों जो कि सर्च इंजन है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी जो कि इनपुट डिवाइस हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 केबी जो कि 1024 बाइट के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और 1 MB कितने केबी के बराबर होती है? तो 1024 केबी के बराबर होती है। और 1 GB कितने केबी के बराबर होती है? तो 1 GB जो कि 1024 MB के बराबर होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1 किलोबाइट यानी कि केबी में 1024 बाइट होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 MB में 1024 किलोबाइट होती हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 GB जो कि 1024 MB के बराबर होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और 1 टेराबाइट यानी कि टीबी कितने बराबर होती, किसके बराबर होती है? तो ये 1024 GB के बराबर होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जो कि सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP इसका विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई भी आप लोग वेबसाइट खोलते होंगे तो उसके पहले HTTP लिखा देखते होंगे, उसके बाद वेबसाइट का नाम होता है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या फिर पायलट? तो ये लोगो भाषा होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर PDA? तो एक निजी कंप्यूटर जो कि आपकी गोद में रखने लायक एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, ये नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोडांतरक का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक या कोडांतरण से मशीन तक? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोडांतरक एक प्रोग्राम है जो कि कोडांतरण से मशीन तक प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा किससे होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मल्टी प्रोसेसिंग जो कि एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज? तो इसका राइट ऑप्शन है CD-ROM जो कि एक ऑप्टिकल मेमोरी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक? तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU के ALU में क्या होते हैं? तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और साथियों ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो CPU के ALU में जो कि रजिस्टर होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडम का, ALU का या फिर कंट्रोल यूनिट का? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, प्रोसेसर कहलाती है, इनपुट डिवाइस होती है, प्रोग्राम होता है या फिर प्रोटेक्टर होता है? तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, ये प्रोसेसर कहलाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो CPU का फंक्शन क्या है? डाटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसीलिए CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना?
तो इनमें से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो कि टेक्स्ट को स्कैन करना ये नहीं है, बाकी डाटा को प्रोसेस करना और इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना ये तीनों हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII या इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन जो कि अर्थमेटिक संपन्न करता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या फिर रैम में? तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग या आउटपुटिंग? तो कंप्यूटर इनमें से अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग जो कि कंप्यूटर के कार्य हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी जो कि CPU के समन्वय से कार्य करती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं? तो इनमें से इसे माइक्रोचिप कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट या फिर इनपुट? तो ये आउटपुट है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा या पेरिफेरल्स के द्वारा? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? आउटपुट को, प्रोसेस को, इनपुट को या फिर सभी को? तो प्रोसेस्ड डाटा जो कि प्रोसेस को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, CPU का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या फिर ये सभी हैं? तो CPU के मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सभी हैं। तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? निम्न है, उच्च है, सीमित है या फिर असीमित है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो कि सीमित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य? तो मानव, शुद्ध और अन्य ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक तेज है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव मन की गति कंप्यूटर की तुलना में तेज है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 1। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।